स्टार्ट करेंगे राजू प्रकाशन विद्या क्वेश्चन बैंक है जो 2023 का 2019, 20, 22 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं हाल ही में, इन सभी को हम लोग पूरा हल करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा राजू क्वेश्चन बैंक है, तो इसको हम हल कराएंगे और जो जो पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को लेंगे, और जो पेपर में बार बार पूछते हैं और वही हर बार फिर से रिपीट होते हैं। तो ठीक, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूत्र लिखवाने का हम अलग वीडियो डाल देंगे, आप वहां पे सूत्र को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट सवाल बताना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, हम दो विकल्प भी ले रहे हैं, तो हमारा सवाल यह दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec -2 ये है। तो इस सवाल को हमें हल करना। देखिए, जब भी सवाल को आप हल करना तो आपको सब पहले थोड़ा समझना है कि हमें सवाल हल कैसे करना। तो हम अगर बेसिक से बता रहे हैं, आप ना पढ़े हो तो उसके लिए हम बेसिक बता रहे हैं कि हमें इसमें कितने सूत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहला जैसे ये है, अगर इसको सही देखा जाए तो इसमें दो सवाल मिक्स है, एक सवाल ये एक सवाल ये, दोनों सवाल मिक्स होकर एक सवाल बनाई गई है। तो हम दोनों सवाल को अलग अलग समझाने का तरीका बता रहे हैं। पहली सवाल, जैसे मान लो अगर हमें सवाल ये दिया जाएंगे tan √3, तो इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है? देखो, इस सवाल को हल करने का तरीका ये है कि पहले हमें ये पता करना है कि tan कितने अंश का मान है ये √3। हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 को हम पाई बाय में क्या कहते हैं? पाई बाय 3 कहते हैं। यानी पाई बाय 3 का मान क्या होता है? tan पाई बाय 3 का मान होता है √3। अब आपको ये पता होना चाहिए 30 अंश को क्या कहते हैं? 45 को क्या कहते हैं? 60 को क्या कहते हैं? 90। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अंश में है, आपको रेडियन में इसको याद करना। तो इसको देखो, पहले पाई बाय 6 कहते हैं। ये कैसे पता होगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अंश में है, अगर हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो हमें पाई बाय 180 से गुणा करना होगा। ये 30 से 18 पाई बाय 6। यानी अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से गुणा करते हैं। ये कक्षा 11 पढ़ा होगा। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे कि जब इसमें भाग कराओगे 180 का, तो ये पाई बाय 45 है, इसको लिखोगे पाई बाय 45 को 180 काट दो, 45 से 180। अब 60 को काटो 180 से, यानी क्षेत्र का 18 3 आ जाएगा। 90 दूना 180। तो ये आपको याद होना चाहिए स्पीड से कि 45 को 30 को पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2 कहते हैं। और ये कहां से आता है? ये देखिए, कोई भी सवाल हम आपको थोड़ा 11 वाला भी रिपीट करवा दें। हम लोगों ने देखो 11 में क्या पढ़ा था? जैसे मान हमें दे दिया है 30 अंश, या मान हमें 60 दे दी, 60 अंश, इसको रेडियन में चेंज करना, रेडियन में बदलना। तो देखिए, हम इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे? आपको सूत्र याद होना चाहिए कि जो अंश में दिया हुआ है उसी में हमें पाई बटे 180 से गुणा कर देना है। पाई बटे 180 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा। देखो, पहले 0 0 कट गया, 6 के 6 6 3 18, अर्थात पाई बाय 3। अतः हम 60 को कह सकते हैं 60 बराबर पाई बाय 3। ऐसे ही हम करते हैं इसको, ये पता करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है? हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी अंश है इसको हमें पाई बटे 180 से गुणा करना है, यानी 180 को काटना है। बस इसको 180 को काटना है। जैसे 30 है, अब 30 गुणे पाई बाय 6, पाई बाय 180 है, 3 6 18 6 आएगा, 45 से 180, 60 का 180 और 90 दूना 180। तो जितने कटेगा वो सब यहाँ लिखा रहेगा डायरेक्ट, और ये विस्तार।
तो यहाँ पर हमने बताया कि tan 60 का मान यही होता है, और tan 60 को हम π/3 कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan इस √3 के स्थान पर ये लिखेंगे पूरा tan π/3। अब tan कैंसिल π/3 अकेले हो गया। इस टाइप से आपको सवाल पड़ा होगा। और हाँ, ये कैंसिल कैसे होता है इसका भी आप सूत्र देख लीजिए। अगर ये लिखा है साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो इसका थीटा के लिए बचता है। अगर ये लिखा है कास इनवर्स कास थीटा, तो इसका थीटा के लिए बचेगा। इसी प्रकार tan इनवर्स और tan थीटा, तो इसका भी थीटा के लिए बचेगा। मतलब इसी प्रकार साइन कांस्टेंट सभी नियमों पर ये काम करता है। अगर एक इनवर्स में है, एक इनवर्स नहीं है, ये साइन कैंसिल थीटा के लिए बचेगा। कास इनवर्स कास थीटा, थीटा के लिए बचेगा। tan इनवर्स tan थीटा, tan कैंसिल थीटा के लिए बचेगा। तो ऐसे ही 6 नियम हैं साइन कांस्टेंट सेक कोसेक काट, सब पर ये नियम लागू होता है। तो ये हमने थोड़ा इसके बारे में बेसिक बता दिया एक सवाल को हल करने के लिए। इसको आप बता लीजिए। तो ये हमने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। अब हम सवाल पर आते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया एक सवाल। एक सवाल को हम ऐसे हल करते हैं, तो मतलब ये एक सवाल है, इस सवाल को हम ऐसे हल करेंगे। लेकिन हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसका भी अपना कुछ सूत्र है, तो उसको भी देख लीजिए। जब सवाल हमें माइनस में दिया जाए, जब सवाल हमें यानी ये माइनस में दिया जाए, तब कैसे? माइनस का मतलब है ये। हम आपको सूत्र दिखाते हैं, सूत्र आपको याद होगा, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, ज्यादा बोल देते हैं और लगाते हैं। साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका माइनस आगे आ जाता है। अगर ये लिखा है कास इनवर्स, साइन का उल्टा कासेक होता है, कासेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका भी माइनस आगे आ जाएगा। उसके बाद अगर ये लिखा है साइन का tan, तो इसका माइनस आगे आ जाएगा। ये 3 सूत्र होते हैं जिसका माइनस सिर्फ, अगर ये थीटा माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा। 3 होते हैं, लेकिन अब 3 और होते हैं। कास माइनस थीटा है, सेक माइनस थीटा है, और काट माइनस थीटा। अगर ये कास से काट माइनस में है तब माइनस आगे आएगा, लेकिन इसके साथ ये आएगा पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ऐसे ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ऐसे ये भी पाई माइनस काट इनवर्स। ये ये साइन कॉसेक tan, इसके लिए अलग फार्मूला है, इसका सिर्फ माइनस आगे आता है। लेकिन अगर हमारे पास कास से काट है तो ये पाई माइनस में आता है, तब इसको लिखा जाता है। तो अर्थात हमारे ये जो सवाल है सेक इनवर्स इसी प्रकार लगेगी। ठीक है, हम आपको इस सवाल को अलग से हल करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को पूरा एक तरफ सकते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में, मान लीजिए ये हमारा एक कोई सवाल है जो सेक इनवर्स -2, इसको हमें हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सूत्र के हिसाब से देखिए पहले ये सूत्र क्या कह रहा है, सेक इनवर्स थीटा बराबर है पाई माइनस लगाना है पाई माइनस सेक थीटा। थीटा का मान क्या है 2। हमें इसको उतार लेना है। उसके बाद ये पता करना है सेक कितने अंश का मान है। तो आपको याद होना चाहिए ये सेक 60 अंश का मान है।
60 और 60 को क्या कहते हैं π/3। इसका मान 2 होता है। ये सब आपको मान तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे sec π/3। अब sec और sec कैंसिल हो गया, इसके पहले सूत्र दिखा था ना, sec ये इनवर्स में ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा π/3। अब 3 बगल में गुणा कर जाएगा, 3 के 3 3π - π अर्थात 3 के 2 मतलब 2π/। ये हो गया इस सवाल को हल करने का तरीका। अगर माइनस में दिया है ये तो हमें ऐसे हल करना है, अगर काश से काट है तो पाई माइनस लग के तब हल होगा, और अगर ये डायरेक्ट है साइन कॉस tan में है तो उसका माइनस आगे आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ये पूरा सूत्र। तो ये हमने बता दिया आपको, 2 सवाल अलग से बताया क्योंकि हमने पहले बता दिया कि इस एक सवाल में 2 सवाल मिक्स, तो हमने 2 सवाल आपको दिखा दिया अलग से। तो अब देखिए हम इस सवाल को हल करते हैं जैसा कि हमें इसमें दिया गया। तो इस सवाल को हल जब करेंगे तो हम लोग पहले इसका ध्यान रखेंगे ये tan कितने अंश का मान है। अगर कहा जाए ये tan 60 अंश का मान है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 60 नहीं लिखेंगे, tan 60 में क्या कहते हैं π/3 माइनस, देखो ये सेक वाला है, इसका सूत्र अभी अभी हमने लिखवाया था। अगर हमारे पास ये आ गया सेक माइनस थीटा या x जो भी हो, ये पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा रहेगा, ये देखिए। तो इस सूत्र के अनुसार ये लग जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, थीटा मान क्या है 2। अब आपको यह सूत्र याद होना चाहिए कि सेक π/3 मतलब सेक 60, सेक 60 का मान क्या होता है 2, सेक 60 का मान 2 होता है, तो हम इस 2 के स्थान पे ये रखेंगे पूरा सेक π/3, तो यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर tan कैंसिल हो गया, π/3 अकेले कर दीजिए, माइनस बड़ा क्वेश्चन लगा देना है पाई माइनस सेक 2 है, 2 कैसा मैंने बताया ये रखना है हमें सेक π/3। सेक और सेक कैंसिल, π/3 के लिए बचा, तो अब ये इससे गुणा कर जाएगा, देखिए 3 के 3 में 1 घटाना है, 2 पाई बचेगा, 2 पाई 5। अब दोनों का हर मिल रहा है तो हम हर एक लिखेंगे, 1 पाई है 2 पाई। तो देखो अब ये हर मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे -1 क्योंकि बड़े माइनस है, -π/3, ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ये, काट इनवर्स, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान हम हल करेंगे, तो हम बता दें आपको याद होना चाहिए, अगर काट पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, काट इनवर्स -x है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स x। ये देखिए ये सूत्र है, आपको हमने बता दिया कि ये काट इनवर्स का यानी काट इनवर्स -x का सूत्र है।
आप इसको याद रखिए हमेशा के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे काट इनवर्स। एक मिनट, पहले इस सूत्र के अनुसार देखिए, तो उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस काट इनवर्स यक्स। यक्स मान क्या है, पाई/3 है ये। तो अब देखिए, अब हमें ये पता करना है ये काट कितने अंश का मान है। हम बता दें ये काट है 60 का मान, यानी पाई/3 का मान है ये। तो इसके स्थान पर हम लोग ये लिखेंगे काट पाई/3। काट कट गया, पाई माइनस पाई/3 बचा, 3 एक्के 3, यानी 3 पाई माइनस पाई बटे 3। ये घट जाएगा, 3 में 1 गए 2, यानी 2 पाई/3। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हो गया। ऐसे ही एक सवाल और है, 2020 में पूछा गया सवाल है, tan इनवर्स √3 है, फिर माइनस काट इनवर्स -√3 है। ये देखिए